ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारा पूरा का पूरा बॉडी, माइंड सब कुछ कंट्रोल करती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम चाह कर के भी इग्नोर नहीं कर पाते? कभी-कभी हम कोई काम नहीं करना चाहते, कोई एक्टिविटी हम परफ़ॉर्म नहीं करना चाहते, बट समटाइम्स वो चीज़ें हमारे बिना किसी कंट्रोल के हमें करनी पड़ जाती हैं क्योंकि हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कुछ ऐसा है ना जो हमें कंट्रोल कर रहा है, कुछ ऐसा है जो हर वक़्त हमारे दिमाग में चलता रहता है। वो क्या है? दैट इज़ डिज़ायर। डिज़ायर कैन बी एनीथिंग। वो जो आपको कंट्रोल कर रहा है वो ही डिज़ायर है। इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव डिज़ायर वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। इफ़ इट इज़ अ डिज़ायर जो आपको किसी चीज़ से एडिक्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ को एक स्टक पोजिशन में ले जा करके रख देता है। सो इन एनी वे डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को रूल करता है, और जितना पावरफुल आपका डिज़ायर होता है उतना ही बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे उस डिज़ायर का होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और ये वीडियो सीरीज मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट करी है सो दैट आई कैन हेल्प पीपल इन अंडरस्टैंडिंग कि आप अपनी लाइफ को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सब कुछ आपको इन वीडियो सीरीज में मिलेगा। दिस चैनल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सो स्टे ट्यून टू दीज वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डिजायर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए कि जब भी हमें किसी चीज का डिजायर हमारे माइंड में होता है ना, उसी से रिलेटेड थॉट्स, उसी से रिलेटेड एक्शंस, उसी से रिलेटेड थिंकिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है। सो इफ यू वांट टू चेंज योर करंट सर्कमस्टांसेस, चेंज योर फ्यूचर, आपको आपके डिजायर्स बदलने होंगे। एंड डिजायर इज समथिंग जिसको बहुत वाइजली चूज करना होता है, बिकॉज डिजायर इज समथिंग जो आपके थॉट्स, एक्शन, रिजल्ट सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। डिजायर करेक्ट है, सब कुछ लाइन में आएगा। डिजायर गलत है तो सब कुछ हाथ में आकर के भी चला जाएगा। नाउ हाउ डू यू डिसाइड अ डिजायर? तो सबसे पहले ना आप इस बात को समझो कि डिजायर इज समथिंग जो आपके कंट्रोल में है। आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं होते, आपकी सोच आपके कंट्रोल में नहीं है। इट्स लाइक यू नो कि मुझे नेटफ्लिक्स नहीं देखना चाहिए, यू नो मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखनी चाहिए, मुझे यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, बट येट देयर इज समथिंग जो आपको इतना स्ट्रांगली होल्ड करता है कि कितनी भी आप कोशिश कर लो फोन रखने की, देर इज अ मोमेंट ऑफ क्लिक और आप तुरंत फोन उठा करके अपने नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो, किसी रील को देखना शुरू कर देते हो, कोई पास्ट वीडियो याद आ जाता है उसको देखने लगते हो। दैट इज द डिजायर फॉर एंटरटेनमेंट, डिजायर टू फील दैट कंफर्ट जो आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट इज द होल दैट डिजायर है। जब डिजायर का आपके ऊपर कंट्रोल आता है ना, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये आपके डिजायर के कंट्रोल में होती है। आप जो भी कर रहे होते हो वो डिजायर आपसे करवा रहा होता है, आप नहीं कर रहे होते हो, आपका डिजायर आपसे करवाता है। सो जस्ट इमेजिन अगर आपका डिजायर किसी ग्रोथ ओरिएंटेड चीज को लेकर के आ जाए तो फिर वो डिजायर कितना पावरफुल होगा कि आप जो एक्शंस आज ढूंढ रहे हो ना, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपका डिजायर इतना स्ट्रांग होगा कि वो डिजायर ही आपसे वो काम करवा रहा होगा और आपकी बॉडी, आपका माइंड मजबूर होकर वो काम करेंगे, बिकॉज डिजायर इतना पावरफुल है। पर अगर आप अपने डिजायर्स को क्रिएट करना चाहते हो ना, उससे पहले अपने अंदर इन चल रहे ये जो फालतू की कॉन्वर्जेशंस हैं जो अभी रुक नहीं रहे, उन्हें रोकना होता है। और वो कैसे करते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक जो मैंने खुद फॉलो करी है और जिसका रिजल्ट 1000% मिलता है। वो है अपने सारे फेलियर, सारे ट्रॉमास, जो कुछ भी आपको लगता है आपको रोक रहा है, सब कुछ एक डायरी में लिखिए। इन डेप्थ, इन डिटेल हर एक पॉइंट को लिखिए। मुझे ऐसा लगता था पहले कि अगर मैं लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम तो वो तब भी रहेगी, पर ऐसा नहीं है। जब आप उन चीजों को पेपर पे लिखते हो, फिजिकली पेन एंड पेपर पे उन चीजों को लिखते हो, यू पोर एवरीथिंग आउट। उन चीजों की पावर आपके ऊपर कम होने लगती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली यू हैव टू डू। हर एक चीज के बारे में आप लिखिए, अपना जो भी हार्ट ब्रेक, फेलियर और एनी ट्रॉमा जिसको आपने फेस किया है उन सबको लिखिए, इन डिटेल लिखिए। और जब वो पूरा लिख ले देन ऑन द लास्ट पेज जो आपका न्यू बिगिनिंग होगी ना, वहां पे लिखिए, नाउ दिस इज ऑल डन। अब यहां से मेरी लाइफ सिर्फ आगे बढ़ेगी, यहां से मेरी लाइफ सिर्फ ग्रोथ की तरफ जाएगी। इट डजेंट मैटर आपको पता है क्या करना है कि नहीं करना है, इट डजेंट मैटर, बट आपके अंदर का क्लटर बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि अब क्लैरिटी आना स्टार्ट होती है। और जब आप ये सब लिख दोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि मूविंग फॉरवर्ड अब आसान हो रहा है, क्योंकि दिमाग में ना वो कॉन्वर्जेशंस नहीं चल रहे,
वो कॉन्वर्जेशंस पेपर पे आ चुका है, और जब वो पेपर पे आ जाते हैं ना, उनकी पावर आपके ऊपर कम हो जाती है। सो आपके डिजायर्स ना फ्री फ्लो हो जाते हैं। अब चेंज होने का टाइम है। नाउ यू नो कि अब आपके पास एक नया सीड प्लांट करने का मौका है। यूज दैट वाइजली। अगर आपको नहीं पता क्या मैं डिजायर रखूं, आपकी इमीडिएट नेक्स्ट चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको रखिए। वेदर इट्स एन एग्जाम, वेदर इट्स सम सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस, वेदर आपको कोई जॉब चाहिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, जस्ट से टू योरसेल्फ कि मैं अपनी लाइफ को जो करंट है उससे इंप्रूव करके रहूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, बट मैं कुछ तो कमाल जरूर करूंगा। एंड एवरी सिंगल डे कीप वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, यू विल हैव दिस डिजायर। अब डिजायर क्या है तुम्हारे दिमाग में? मुझे कुछ करना है। अब वो कुछ करने के लिए तुम्हारा जो डिजायर इतना स्ट्रांग है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में आइडियाज जनरेट करेगा, थॉट्स जनरेट करेगा। तुम्हारे सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनको ग्रैब कर सकते हो, जो तुम्हें हेल्प करेंगी तुम्हारे गोल्स को अल्टीमेटली फाइंड करने में। बट ये तभी होगा जब तुम अपने डिजायर्स को पावर दोगे तुम्हें कंट्रोल करने की, और वो तब होगा जब तुम उनके ऊपर एक्टिवली सोचोगे, उनको अपना कमांड बनाओगे, उनके ऊपर अपना पूरा बिलीफ, पूरा फेथ रख दो कि यार मैं कुछ करके दिखाऊंगा, दैट्स इट। कोई डाउट नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं इस चीज के बारे में। बस एक बर्निंग डिजायर कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं गिव बैक करने के लायक बन सकूं। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग थॉट। जब ये डेवलप होता है ना, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है। द मोमेंट आपका डिजायर स्ट्रांग बनता है, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपकी सोच बदलना स्टार्ट हो जाती है। आपका माइंड जो कंट्रोल कर रहा होता है ना चीजें, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, और आपका डिजायर कमांड देना शुरू करता है। आपका जो डिजायर है ना, वो सीधे दिल में जाता है। एक इलॉजिकल सी चीजें भी होती है ना, वो भी अगर आप डिजायर बना लेते हो, वो सीधे आपके दिल में जाती है, और वो आपको इतनी पावर देती है कि आपका ब्रेन एंड आपकी बॉडी दोनों आपके डिजायर को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, इवन इफ दे डोंट वांट टू। बट वो डिजायर इतना स्ट्रांग होता है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड धीरे धीरे इसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपका डिजायर है आपको पैसा कमाना है, आपको बहुत पैसा कमाना है। अब हर वक्त क्या थॉट चलेगा दिमाग में? पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसे की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। मनी इज द ओनली थिंग गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड। अब डिजायर क्या है? पैसा। अब आप कहीं भी जाओगे, मान लीजिए आप गोलगप्पे खाने चले गए, बताशे आप खाने गए हो, एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट ईटिंग, आपके दिमाग में ना एक अलग कॉन्वर्जेशन चल रहा होगा कि यार गोलगप्पे बेच के तो यार बड़ा फायदा होता है। यू आर सीइंग कि यार आपके साथ में जो लोग खड़े हैं, लाइक 100 रुपए के गोलगप्पे एक बार में खा गए। पर डे अगर वो एक इंसान 100 रुपए का खा रहा है, तो यार पूरी सुबह से शाम तक न जाने कितने कस्टमर्स आ जाते हैं। पूरे महीने के एंड में यार ये तो तगड़ा पैसा कमा लेते होंगे। यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग एवरी सिंगल डिजिट, एवरी सिंगल न्यूमेरिकल्स, कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि यार सिर्फ एक सिंपल सा स्टॉल लगाने में कितना प्रॉफिट है। अगर आप उसका रॉ मटेरियल हटा भी दो, आपका माइंड कैलकुलेट कर रहा होगा। दैट इज द पावर ऑफ डिजायर। आपके दिमाग में पैसा चल रहा है, और आपको पैसा कमाने के क्या तरीके कहीं भी हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप वही काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आपको हर एक पॉइंट पे मनी एस्पेक्ट में चीजें दिखने लगेंगी। आप मॉल में जाओगे, आप शॉप्स पे जाओगे, आप देखोगे कि यार ये रेंट पे शॉप्स हैं, शॉप्स के ओनर नहीं है, ये सारी दुकानें रेंट पे ली गई हैं। हर शॉप में कस्टमर्स आते हैं, क्यों उनके प्राइसेस इतने ज्यादा हैं, कैसे वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कवर करते हैं। एवरीथिंग आपके दिमाग में ना मनी को ओरिएंट लेकर के स्टार्ट हो जाएगा। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग वेज एवरीवेयर जो सिर्फ मनी से कनेक्टेड होगी। दैट इज द पावर ऑफ डिजायर, कि आपका डिजायर बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ मनी। सो यू विल स्टार्ट हैविंग थॉट्स, एक्शंस एंड थिंकिंग जो सिर्फ और सिर्फ मनी को रिवॉल्व कर रही होगी। और जब आप इन चीजों पे सिर्फ सोचना नहीं है, जो एक्शन सामने आ रहे हैं उन पे एक्ट भी करना है। दैट इज वॉट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। पावरफुल डिजायर्स पे भी अगर आप वर्क नहीं करोगे तो भी वो रिजल्ट नहीं देंगे, बट आपको परेशान जरूर कर देंगे। जब आपके सामने बार बार एक्शंस आएंगे और आप नहीं करोगे, वो डिजायर्स आपको परेशान करने लगेंगे, क्योंकि आपको चाहिए तो चीजें, बट आप उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। सो ये आपको फ्रस्ट्रेट करने लगेगा। आप एक लिम्बो में चले जाओगे, जहां पर ना यू फील लाइक मुझे करना बहुत कुछ है और हो मुझसे कुछ भी नहीं रहा है। सो जो आपके लिए एक लिबरेशन बनना चाहिए था, आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंगली, जहां पर आप हर स्टेप को फॉलो करते जा रहे हो। आपने डिजायर क्रिएट किया, डिजायर से थॉट आया, उस थॉट से
कोई एक्शन जनरेट हुआ, वो एक्शन आपने कर लिया, वो आपको फॉरवर्ड लेकर के जाता है। यही चीजें होती हैं जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि बस विशफुल थिंकिंग करने से हमारी लाइफ में चीजें आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर बनाने से चीजें लाइफ में आ जाएंगी। स्ट्रॉन्ग डिजायर या विशफुल थिंकिंग विच इज वेरी डीप एंड डिटेल्ड आपको अपॉर्चुनिटीज देती है उन डिजायर्स को पाने के लिए जो आप सोच रहे हो। कई बार डिजायर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, आपने अक्सर ये चीजें ना सुनी होंगी और बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि व्हेन दे आर ऑन अ स्टेज और अ प्लेटफॉर्म और ऑन अ ग्राउंड समवेयर परफॉर्मिंग समथिंग, दे फील लाइक कि जो कुछ भी हुआ उन्होंने नहीं किया, लाइक इट वाज लाइक किसी और ने उनके थ्रू वो चीज की। कभी कभी कुछ लोग बहुत पावरफुल स्पीच दे देते हैं एंड आफ्टर द स्पीच दे आर लाइक यार आई कुडंट गिव दैट स्पीच, आई डोंट नो, लाइक उस मोमेंट में किसी ने मेरे ऊपर कंट्रोल ले लिया, जैसे मैं बोल तो रहा था बट शब्द मेरे नहीं थे। इट वॉज लाइक समबडी एल्स इज गाइडिंग मी। और ये तब होता है जब आपका डिजायर इतना पावरफुल होता है कि वो आपको गाइड करना स्टार्ट कर देता है, आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। इट्स लाइक अगर आप भगवान में बिलीव करते हो ना, यू बिकम लाइक अ परफेक्ट वेसल जहां से भगवान खुद उन चीजों को कंट्रोल करने लगते हैं जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। दैट इज द वे ऑफ यूनिवर्स गिविंग यू थिंग्स। और ये होता है किसी डिजायर के ऊपर स्टिक होकर के देखो, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। बी एब्सोल्यूट पॉजिटिव, बी एब्सोल्यूट इन एक्शन मोड ऑल द टाइम, बी एक्टिव, वो चीजें तुम्हें जरूर मिलेंगी। और ये डिजायर का ना बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। चूज करना क्या डिजायर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस डिजायर से आपको क्या मिलेगा, ये आपकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है, एवरीथिंग जब आप डिटेल में सोचते हो ना, यू स्टार्ट लिविंग विद दैट डिजायर। और धीरे धीरे वो डिजायर पावरफुल होने लगता है। जितनी ज्यादा आप उसे पावर देते जाते हो ना, जितना बिलीफ उसके ऊपर डालते जाते हो, वो उतना ही पावरफुल होता जाता है। और जितना वो डिजायर आपका पावरफुल होता जाएगा, वो आपको उतना ही ज्यादा कमांड करना स्टार्ट करेगा। आपके माइंड से, आपकी बॉडी से जो भी प्रोकास्टिनेशन आप फील कर रहे हो, लेजीनेस आ रही है, एक्शन नहीं हो रहा, सब गायब हो जाएगा। लाइक चुटकी बजाते हुए सब गायब हो जाएगा जब डिजायर इतना स्ट्रांग होगा दैट डिजायर इज कंट्रोलिंग यू। डिजायर को ना आप सीरियसली think it like it is the energy of God. A true desire is a energy created by God. तो जब आप उस ट्रू डिजायर के पावर को जानते हो ना, तो गॉड खुद आपके अंदर उन पावर्स को इन्वोक करते हैं एक तरह से, ताकि आपको जो चाहिए ना वो मिलेगा। यू जस्ट नीड टू बिकम दैट परफेक्ट वेसल, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू वो नॉलेज, वो विजडम, वो वर्क हो सके जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाता है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, शाहरुख खान जब पहली बार मुंबई आए थे, ही डिडंट से कि मुझे मूवीज में अच्छा करना है या मुझे इतना कमाना है या मेरे पास मुंबई में एक घर होना चाहिए। और ही डिडंट इवन सेड कि मुझे बॉलीवुड पे राज करना है। ही जस्ट सिंपली अज्यूम्ड इन हिमसेल्फ कि एक दिन मैं इस शहर पे राज करूंगा। एंड दैट डिजायर वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि उनके सामने जो जो अपॉर्चुनिटीज आती गई ना, ही डिड हिज बेस्ट। एंड यू नीड टू डू दैट। जब डिजायर स्ट्रांग होगा ना, तो ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये आपका जॉब है कि आप उसको कितना एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर कोई चीज दिमाग में परेशान कर रही है, कोई क्लटर है, राइट इट डाउन एंड पुट इट असाइड। राइटिंग इज वेरी हेल्पफुल। जो परेशान कर रहा है ना, जो भी चीज दिमाग से निकल नहीं रही है, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर और उसको साइड करो एंड जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट योर डिजायर डे एंड नाइट। बी एक्टिव, उन चीजों के लिए काम करना स्टार्ट करो जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें रास्ते भी मिलेंगे, तुम्हें मौके भी मिलेंगे। एंड बी एब्सोल्युटली बोल्ड इन आस्किंग फॉर थिंग्स। तुम्हें किसी से मेंटोरशिप नहीं मांगनी है, किसी से गाइडेंस नहीं मांगनी है, किसी से ये नहीं कहना कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, मेरी हेल्प कर दो। दिस इज समथिंग जो कभी आंसर नहीं होगा। यू नीड टू बिकम अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ जहां पर लोग खुद सामने से आएंगे तुम्हें हेल्प करने के लिए। बी एक्सट्रीमली बोल्ड इन टू स्टेटिंग कि यू वर्किंग विद मी विल चेंज योर लाइफ। या तुम्हारे साथ काम करने पर मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे ना, वो तो अलग की बात है। ये तुम्हारे लिए कितना पावरफुल हो सकता है, ये आई कैन टेल यू। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, बी बोल्ड इनफ टू एक्सप्रेस योर व्यूज कि आई हैव दिस कैलिबर, कि मैं आपकी कंपनी को क्या दे सकता हूँ, नॉट कि आपकी कंपनी मुझे क्या दे सकती है। अगर आपको ट्रूली एक हाई पेइंग जॉब चाहिए, या गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए या प्राइवेट में चाहिए, कहीं भी आप जॉब सीख कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट द कंपनी इज गिविंग यू, क्योंकि कंपनी तो आपको कुछ ना कुछ देगी, बट कंपनी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है ये जानने में कि आप उसे क्या देने वाले हो। बी बोल्ड इनफ टू टेल कि
आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आई कैन डू दैट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, आई कैन डू दैट अमाउंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मेरे अंदर स्ट्रैटेजीज है, कम्युनिकेशन है, आई कैन टर्न थिंग्स अराउंड जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा, आई कैन रीड द डेटा। अपने आप को उतना एक्सपर्ट बनाइए चीजों में, उन चीजों को जानिए। देयर इज फ्री डेटा, फ्री लर्निंग अवेलेबल एवरीवेयर। और आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है टू ऑलवेज कीप लर्निंग। जिस दिन आप लर्निंग बंद कर दोगे उस दिन सारी चीजें बंद हो जाती है। सो अगर आप अपने अंदर डिजायर्स को डेवलप करना चाहते हो, किसी भी एज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक आप इसके ऊपर अटे हुए हो तब तक आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यू नीड टू कीप ग्रोइंग एवरी डे। ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज अपनी लाइफ में हासिल कर ली और बस वहीं पे फुल स्टॉप। बी एक्टिव, स्ट्राइव फॉर मोर। हर दिन कुछ बेटर करने की कोशिश कीजिए, भले ही वो थोड़ा सा क्यों ना हो। उस डिजायर को अपने ऊपर इतनी पावर दीजिए कि वो आपको हर रोज इंप्रूव करे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू योर लाइफ। आपने एंशियंट टाइम्स पे सुना होगा कि लोग तप करते थे। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग जो आपको मेडिटेशन या फिर लर्निंग या जो भी चीज आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए लोग तप करते थे। आपके पास तप करने का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लर्निंग। बुक्स पढ़िए, इंटरनेट से नॉलेज गेन कीजिए, पर सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसे अप्लाई करना है। एनी नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग देन इट इज वेस्ट। डोंट टर्न योर सेल्फ इन टू अ नॉलेज बेयरर, बट रादर अपने आप को ऐसा बनाइए जो उस नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, जो उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप हजारों किताबें पढ़ लो बट उसमें से एक भी इंप्लीमेंट ना करो, इट इज वेस्ट। बट आप एक किताब को पढ़ो और उसी को इंप्लीमेंट कर दो, इट विल गिव यू 1000 बेटर रिजल्ट्स। सो अपने अंदर ही लर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव कीजिए, क्यूरियोसिटी को डेवलप कीजिए, अपने डिजायर्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। एवरी सिंगल डे रीविजिट योर डिजायर्स। अगर वो डिविएट हो तो उनको फिर से पावर दो, फिर से उनके बारे में सोचो। हर रोज सुबह दोपहर शाम रात, जब तक वो डिजायर आपके एवरी सिंगल सेल, एवरी सिंगल एटम इन योर बॉडी, जस्ट बस वो डिजायर ही आपके पास रह जाए, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होती है, आपके डिजायर्स आपके कंट्रोल में होते हैं। जब ये दो चीजें आप अपनी कंट्रोल कर लेते हो ना, कि एक्शंस जो आएंगे मैं करूंगा, डिजायर मैं जो बेस्ट है वो चूज करूंगा। यू नो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। क्यों छोटे डिजायर्स को चूज करो, चूज द बिगेस्ट डिजायर इन द वर्ल्ड एंड एकदम जूझ जाओ उसमें। थिंग्स ट्रांसफॉर्म। और कभी भी तुम्हें लगे कि यार नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई दिक्कत है, राइट इट डाउन एंड देन शिफ्ट इट। जब तुम्हें लगे कि यार स्टक हो रहे हो, यू कैन रीड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ पीपल लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, और देर आर सो मेनी मोर जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। देर आर स्टोरीज जहाँ पे लोग पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, बिकॉज दे हैड अ बर्निंग डिजायर इन देम। उस डिजायर को ढूंढिए और उसके ऊपर अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए। फर्स्ट बिल्ड द डिजायर, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। और अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड और यू जस्ट वांट समवन टू लिसन टू, आई एम ऑलवेज देयर। इफ यू जस्ट वांट टू शेयर थिंग्स then you can book a session with me. You can email me और आप मुझे Instagram के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। I provide you one-on-one sessions जिसमें आप आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे, you can come and share with me. You will get not only a different perspective, but चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है उसमें भी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। I give you real practical ways जिनको आप एक्चुअली जब अप्लाई करोगे ना, चेंज 100% मिलेगा। सो गो अहेड एंड बुक अ सेशन फॉर योरसेल्फ। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।